नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। विकासनगर के बाड़वाला यमुना पुल पर शुक्रवार देर शाम जो कुछ भी हुआ उसने कानून व्यवस्था और सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अवैध खनन रोकने गए चक्राता वन प्रभाग के एसडीओ राजीव नयन नौटियाल के साथ सरेआम हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसने सबको हैरान कर दिया। पहले आप इस 37 सेकंड के वायरल वीडियो को देखिए, जिसमें कुछ लोग हाईवे पर सरेआम वर्दी का लिहाज किए बिना अधिकारी का कॉलर पकड़कर उन्हें धक्का दे रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे उन्हें किनारे ले जाकर नीचे गिराया गया और उन पर थप्पड़ बरसाए गए। गनीमत रही कि वहां मौजूद कुछ स्थानीय लोग अधिकारी की जान बचाने के लिए दौड़े, जिसके बाद अधिकारी को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। इस घटना के बाद एक और दूसरा वीडियो भी सामने आया, जो और भी चौंकाने वाला है, जो कोतवाली विकासनगर के बाहर का बताया जा रहा। इस वीडियो में एसडीओ पुलिस की मौजूदगी में भी बेहद असहज नजर आ रहे हैं। वह फोन पर किसी से बात करते हुए खुद को धमकाए जाने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस सुरक्षा के बीच एक राजपत्रित अधिकारी का इस तरह डरा हुआ होना क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले को बयां कर रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और शासन व विभाग इस मामले का क्या संज्ञान लेता है। मामला ये कल शाम 5:30 बजे का है, 27 फरवरी का। मैं लगभग शाम 5:30 बजे पुल पर टहल रहा था। तभी वहाँ पर पुल से वहाँ पर डंपर जा रहा था एक, और ये वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। फिर जो डंपर चालक था, जो मालिक था उसका, वो और उनके बीच में बहस होने लगी। जब बहस हुई उन दोनों के बीच में, तो वहाँ से डंपर वाला चला गया। फिर वहाँ पर फिर एक कार आती है सफ़ेद रंग की, फिर ये उनकी तरफ कैमरा करते हैं अपने फ़ोन का, फिर वो भी चले जाता है। फिर ये एकदम अचानक भाग के मेरी तरफ आते हैं। फिर मेरे को बोलते हैं कि नाम बताइए, पता बताइए। मैंने अपना नाम बताया कि मनीष चौहान, पता बाड़ा। और उसके बाद उन्होंने तुरंत मेरा गिरबान पकड़ लिया, बोला कि ये डंपर तुम्हारे हैं और तुम चलवा रहे हो, और मेरे को पकड़ के सीधा गाड़ी में डालने लगे, जिसका मैंने विरोध किया। मैंने बोला जब मेरा कोई है ही नहीं डंपर, मैं यहाँ टहलने आया हूँ, ना मेरे नाम से डंपर, ना मेरा कुछ, ना मेरा खनन से कोई लेना देना। फिर इन्होंने एकदम मेरे को गाड़ी में डाला। फिर गाड़ी में डाला, मैंने इसका विरोध करा। फिर मैं बाहर आया। फिर गांव वाले जो जितने भी थे वहाँ लड़के, उन्होंने मेरे को बाहर निकाला। फिर जैसे तैसे हम बाहर को गए। फिर इन्होंने वहाँ पर एक कार पे डंडा मारा, एसडीओ चक्राता राजीव नयन नौटियाल। फिर कार का शीशा टूटा। अब जिसकी वो कार का शीशा टूटा, वो बाहर आया। फिर उसने उसके साथ धक्का मुक्की हुई। तो फिर उन्होंने फिर आपसी लड़ाई हुई। तो फिर भी बचाव करते हुए हम वहाँ से निकले। फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, कहा कि तुम पहाड़ी हो, तुम चोरी करते हो, और क्या बोलते तुम्हारा काम चोरी करने का है, मैं एसडीओ हूँ, मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा दूंगा, ऐसे करके उन्होंने बोला। और सत्यता ये है कि इन्होंने जो खनन कर रहे थे, जो खनन वाले थे, उनसे तो इनका कुछ नहीं हुआ, उनके पास ये गए नहीं, और इन्हें गलत फहमी हुई और ये तुरंत मेरे पास आए। जिस प्रकार इन्होंने मेरे को पकड़ा, और मैंने इन्हें बताया भी कि सर मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है ऑडियो में, और उसमें ये गाली गलौज कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और कह रहे थे मैं तेरे को गाड़ी से रगड़ दूंगा, मुकदमा लिखवा दूंगा। ये बात दिनांक 27/2/26 को राजीव नयन नौटियाल एसडीओ कालसी वन प्रभाग द्वारा थाना विकासनगर में तहरीर दी गई कि वह शाम 5:30 बजे जब अपने कार्यालय से आ रहे थे, तो उन्हें हरी रोड पर यमुना नदी की ओर से आता हुआ एक डंपर दिखाई दिया, जिसका वीडियो बनाने का उनके द्वारा वीडियो जब बनाया जा रहा था, तो वहाँ पर उपस्थित लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनके संग हाथापाई की गई। इस आरोप पर जो है उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर विकासनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरा पक्ष जिसके साथ हाथापाई हुई है, उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया कि उनके संग हाथापाई की गई, मारपीट की गई। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार दोनों पक्षों के द्वारा दी गई तहरीरों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे, तदनुसार जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जा रहा है, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए, जैसा कि आप वीडियो में जो वायरल वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे किस तरह से मेरे साथ मारपीट की हुई है। ये सब खनन माफिया के लोग हैं। इस क्षेत्र में बहुत टाइम से जो है अवैध खनन की शिकायतें आती रही हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यमुना नदी है और टॉन्स नदी है, ये आरक्षित वन क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे ये खनन हो रहा है, ये अवैध खनन है, क्योंकि वन क्षेत्र में खनन प्रतिबंधित है। और अब मुझे कल एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कक्ष संख्या 29
हरिपुर कालसी में जो है अवैध खनन हो रहा है। तो लगभग 5:30 के राउंड में नीचे निकला और जैसे मैं पुल पे पहुंचा मैंने देखा एक डंपर जो है रेत से भरा हुआ वो नदी जो है आरक्षित वन क्षेत्र से रेता भर के जो है डोमेट की तरफ को जा रहा था। तो मैं उसकी फोटोग्राफी कर रहा था। इस बीच जो है पुल पे मौजूद कुछ संदिग्ध व्यक्ति मेरी तरफ बढ़े और मेरे से अभद्रता करने लगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मैंने उन्हें अवगत कराया कि मैं एसडीओ कालसी हूँ और ये मेरा वन क्षेत्र है और यहाँ पे अवैध खनन नहीं किया जा सकता, जिस पर वो मेरे साथ अभद्रता करने लगे। और इस बीच इन्हीं के समर्थक वहाँ पे इकट्ठा हो गए और इन्होंने जो है मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट की। मैं इन संदिग्ध को अपने साथ हिरासत में लेना चाहता था, लेकिन इन्होंने उल्टा जो है मुझे बंदी बनाया और मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जी मैडम, अत्यधिक बुलंद हैं और मैंने समय समय पर जो है ये जो अवैध खनन यहाँ इस क्षेत्र में हो रहा है, आप जानते हैं कि टॉन्सर यमुना में हर साल प्रचुर मात्रा में रेता आरबीएम जमा होता है और इसी तरह की जो अवैध खनन किया जा रहा है इससे न सिर्फ राजस्व की लाखों की करोड़ों की हानि हो रही है बल्कि पर्यावरण को भी क्षति हो रही है। एनजीटी की गाइडलाइंस, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को देखें तो इस तरह से खनन नहीं किया जा सकता है। ये अगेंस्ट लॉ है और अगेंस्ट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, जिसका मैंने संज्ञान लेते हुए कई बार छापे मारे, कई बार हमने गाड़ियाँ पकड़ी हैं और खुद मैं एक सुरक्षा सचल दल का हेड हूँ। हमारी टीम है जो इस तरह के अवैध खनन पे अंकुश लगाने हेतु चलित रहती है। अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पे कालसी से चक्राता जो मार्ग है, इस पे जगह जगह हाईवे पे रेत के ढेर देखे पाए गए। हमने उक्त का संज्ञान लिया और अधीक्षण जो अधिशासी अभियंता है पीडब्ल्यूडी उनको सूचित किया, एसडीएम साहब को सूचित किया, पुलिस को सूचित किया कि किस तरह से जो है अवैध भंडारण और अवैध खनन इस क्षेत्र में किया जा रहा है। हमने अपने बैरियर्स पे चौकसी बढ़ाई है, अगर कोई लापरवाही कर रहा है तो उस पर कार्रवाई भी की है। हम अपनी तरफ से पूरी तरह से इसमें कार्यशील हैं, परंतु कहीं ना कहीं शायद अन्य संबंधित विभागों से सहयोग नहीं मिल रहा है, जिस हेतु मैंने कई बार चिंता व्यक्त की है। माननीय जो हमारे उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनको सूचित किया है, डीएफओ साहब को सूचित किया है, जिलाधिकारी महोदय को सूचित किया है, एसएसपी साहब को सूचित किया है, परंतु ये निरंकुश चल रहा है और इस पर प्रभावी नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं एक उच्च स्तर के अधिकारी के साथ अगर सरेआम हाईवे पे इस तरह से मारपीट की जा सकती है, तो जो हमारा फील्ड का अधिकारी है, जो एक फॉरेस्ट गार्ड है, उसके साथ किस तरह से मतलब क्या कुछ किया जा सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और विगत दिनों में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जो बहुत भयावह स्थिति है। तो मेरा अपने उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि वो उसका संज्ञान लेंगे और हमें आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।